स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कनिक सहायक परीक्षा, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो और री एग्ज़ाम होना है आपका। सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको उत्तराखंड, ऑल ओवर जी के, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी के क्वेश्चन मिलते हैं। खासकर कनिक सहायक के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। सभी का वेलकम है क्लास में। सभी वीडियो को शेयर कर देंगे भाई अपने दोस्तों में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, टमटा सुधार सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टमटा सुधार सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन है 1905, बी ऑप्शन है 1911, सी ऑप्शन है 1927 और डी ऑप्शन है 1913। बताइए जल्दी भाई, जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई। 1905 में टमटा सुधार सभा की स्थापना की गई थी भाई, हरि प्रसाद टमटा के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, आपको बताना है। बिना घर का, या कह सकते हैं जिसके पास घर न हो, तो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? ए ऑप्शन है अनाथ, बी ऑप्शन आपका अनाहत, सी ऑप्शन है अनिकेत और डी ऑप्शन है आपका अनिग्रह। बताइए जल्दी भाई। बिना घर का, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा भाई, बिना घर का अनिकेत। ठीक है, देखिए अनाथ नहीं, अनाथ किसे बोला जाता है? जिसके माता पिता न हो। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अनाथ कहा जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या था? बिना घर का या जिसके पास घर न हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? अनिकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बताइए भाई जल्दी। देखिए यहाँ पर उद्धरण चिन्ह में दिया है आंखों के सामने। ठीक है, तो मालूम कर रहा है वो घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में है क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन आपका प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन आपका परोक्ष, सी ऑप्शन आपका प्रारूपत और डी ऑप्शन आपका प्रत्येक। चलिए बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। ए वाला आंसर इसका सही है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बताइए विजय दीदी। ए ऑप्शन है आपका सरोकार, बी ऑप्शन आपका साकार, सी ऑप्शन है निराकार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए विजय दीदी। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, निराकार। ठीक है, निर आकार हो जाएगा बेटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम संधि करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? निर प्लस आकार। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है आकार हो जाएगा, तो निर का मतलब क्या होता है? नहीं। ठीक है, तो सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपों सहित भारत की सही तटीय लंबाई है? बताइए भाई जल्दी। आपको बताना है कि द्वीपों सहित, ठीक है, द्वीपों सहित भारत की तटीय रेखाओं की लंबाई कितनी है? ए ऑप्शन है 5000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है आपका 5631 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 7517 किलोमीटर, डी ऑप्शन है आपका 8216 किलोमीटर। जल्दी बताइए भाई। देखिए तटीय की बात चल रही है, तो देखिए ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो आपका जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ देखिए कर्क रेखा से नीचे
जहाँ आपका समुद्र लगता है अरब सागर से लेकर ये नीचे पूरा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल तक। और इसके बाद आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़, ठीक है, 36 द्वीपों का समूह है, छत्तीसगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली, दमन और दीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। इन सभी को लगाकर भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, 75-16, ठीक है। देखिए होता कितना है भाई, है तो देखिए 75 है, कितना आपका 75-16, ठीक है, 75-16.6 करके आता है, लेकिन आयोग ने भी एग्जाम में दिया था तो 75-17 सही माना था, ठीक है, 75-17 सही माना था क्योंकि 75-16 ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? बताइए भाई जल्दी। भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? ए ऑप्शन है लिटिल निकोबार द्वीप में, बी ऑप्शन है माया बंदर द्वीप में, सी ऑप्शन है नान कोकरी द्वीप में, और डी ऑप्शन है बैरन द्वीप। बताइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज द्वीप का दूसरा नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। स्वराज द्वीप का दूसरा नाम है, ए ऑप्शन है रोस द्वीप, बी ऑप्शन है हैवलॉक द्वीप, सी ऑप्शन है आपका रक्षा द्वीप, और डी ऑप्शन है आपका जेम्स द्वीप। बताइए भाई जल्दी, बताइए जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज द्वीप का दूसरा नाम है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, हैवलॉक द्वीप, ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरकट का पर्यायवाची शब्द है? बताइए भाई जल्दी। मरकट का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन है पुत्र, सी ऑप्शन है बंदर, और डी ऑप्शन है आपका मित्र। बताइए भाई जल्दी। मरकट का पर्यायवाची शब्द है, पानी, पुत्र, बंदर, मित्र। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। मरकट किसका है पर्यायवाची भाई? बंदर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन है रजनीगंधा, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है अंबुज, और डी ऑप्शन है मल्लिका। बताइए भाई जल्दी। कमल का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी बताइए। तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई? तो देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, अंबुज। देखिए आपका जो हिंदी है कनिक सहायक में वो 25 नंबर की है भाई, ठीक है। तो हिंदी में अधिकतर आपको याद करने का ही है, तो अच्छे से याद करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए भाई देखिए, कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया आपके। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ए ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, बी ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, सी ऑप्शन है सी डैक, और डी ऑप्शन है आपका बार्क। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, सी डैक, ठीक है, सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को बनाया था? बताइए भाई जल्दी। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को बनाया था? ए ऑप्शन है वॉन न्यूमान, बी ऑप्शन है प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोसले,
सी ऑप्शन है जोसेफ मैरी और डी ऑप्शन आपका चार्ल्स बेबेज। बताइए भाई जल्दी। एनियक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है भाई, जल्दी बताइए। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को बनाया था, जल्दी आप दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। प्रस्पर एकर्ट और जॉन मोसले के द्वारा ही एनियक कंप्यूटर को बनाया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, बताइए भाई जल्दी। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। ए ऑप्शन है प्रिंटर, बी ऑप्शन है स्कैनर, सी ऑप्शन है कीबोर्ड और डी ऑप्शन है माउस। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है भाई, तो कौन सा है, प्रिंटर इसका सही आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 19 और डी ऑप्शन है आपका 14। बताइए भाई जल्दी, फंक्शन की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताइए। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या, तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए जिसका बी है वो सही है भाई। देखिए जो कीबोर्ड होता है कीबोर्ड में, ठीक है, तो कीबोर्ड में ऊपर की जगह पे आपका इस तरीके से लिखी हुई होती है F1, F2, F3 डॉट डॉट कहाँ तक होती हैं, F12 तक होती है, F12 तक होती हैं। तो फंक्शन की कितनी होती हैं, 12। तो इनमें देखिए जैसे F1 है, आपसे मालूम कर सकता है F1 में या F2 में F का मतलब होता है या F का अर्थ होता है तो फंक्शन, ठीक है, तो फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, बताइए भाई जल्दी। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। ए ऑप्शन है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, बी ऑप्शन है मोरले घोषणा के नाम से, सी ऑप्शन है मिंटो घोषणा के नाम से, डी ऑप्शन है आपका चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए 20 अगस्त 1917 की बात चल रही है, तो यहाँ पर ए वाला आंसर सही हो जाएगा भाई, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। ए ऑप्शन है अमृतसर, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है कोलकाता और डी ऑप्शन है नागपुर। बहुत आसान क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। आज भी अमृतसर, ठीक है, ये वाला आंसर सही है। अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, तो इसका ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को संबोधित किया गया है। ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है वरुण, सी ऑप्शन है पशुपति, डी ऑप्शन है सविता। बताइए भाई जल्दी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को संबोधित किया गया है, इंद्र, वरुण, पशुपति, सविता। बताइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को संबोधित किया गया है भाई, तो देखिए जिसका डी है वो सही है भाई। देखिए जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में है, तीसरे मंडल में है और सूर्य देवता सावित्री या सविता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, साइंस का क्वेश्चन है आपका। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन है अनंत, अनंत, बी ऑप्शन है आपका शून्य, सी ऑप्शन है आपका 1 और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए विजय दीदी।
जल्दी बताइए। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए समतल दर्पण की तो आपको बता दी गई, अब आपको क्या बताना है? अवतल दर्पण की। बताइए भाई जल्दी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन आपका शून्य और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी। बताइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, ऋणात्मक होती है भाई। ठीक है, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है शून्य और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जल्दी बताइए। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो कितनी होती है भाई? ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है शून्य और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल दर्पण की बात चल रही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, देखिए भाई अवतल दर्पण की कैसी थी? ऋणात्मक, तो उत्तल दर्पण की कैसी होगी? धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है 28। बताइए भाई जल्दी। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? जल्दी जवाब दीजिए। तो वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? बताइए जल्दी। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ए ऑप्शन है ई प्लस उ, बी ऑप्शन है आपका ई प्लस ए, सी ऑप्शन आपका ई प्लस आ और डी ऑप्शन आपका ई प्लस ए। जल्दी बताइए भाई। व्यर्थ, जल्दी बताइए, व्यर्थ में किन सब उसमें किन वर्णों की संधि हुई है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को शेयर कर दें भी सभी अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, किसी भी माध्यम से अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं आप, उनको भी डेली 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो ई प्लस ए की। देखिए अगर आपको सीधा सिंपल याद रखना, अगर यह के पहले कोई भी आधा वर्ण है, ठीक है, तो सीधा आपका एक तो इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है भाई? यण संधि है। देखिए दो वर्ण हैं आपके, एक है आपका वह और एक है आपका यह। अगर इनसे आगे कोई भी आपको आधा वर्ण मिलता है, अधिकतर ये बीच में आते हैं, तो बीच में आने पर आधा शब्द मिलता है, तो उसमें आपका 99%, ठीक है, कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। ठीक है भाई, कौन सी संधि होती है? यण संधि। अगर बै और यह के आगे अगर आधा शब्द मिलता है। और अगर आपसे यहां पर मालूम करता है संधि की, जैसे इसमें मालूम किया गया है, तो बी देखिए किसमें टूटेगी? ये वी, क्योंकि संधि विच्छेद करते समय जो आधा शब्द हो जाता है वो पूरा हो जाता है, और उस पर अगर यह है तो छोटे ई की मात्रा लेगी। ठीक है, तो प्लस अर्थ। ठीक है, क्या बनेगा? अर्थ। अगर यह से पहले अगर आधा शब्द है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये आया था प्रत्येक, ठीक है, आधा तय आया, तो यहां पर क्या बनता? प्रति। क्या बनेगा? आधा शब्द था, तय पूरा हो गया और छोटे ई की मात्रा लग गई। इसके बाद शेष जो शब्द बचा, ठीक है, तो क्या बचेगा? एक ही मात्रा है, यह को तो लुप्त कर देंगे अब, यहाँ पे एक ही मात्रा है और यहाँ पर क्या है? कै है। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रति एक की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ और ए की हो जाती, आ और ए हो जाता, ठीक है। वो सॉरी ई और ए हो जाता है, ए की मात्रा लग जाती है पे। जैसे हम यहाँ पर किया हमने प्रत्येक में, तो यहाँ पर संधि किसकी हुई प्रत्येक में? प्रत्येक में देखिए हमारी संधि किस में टूटेगी? छोटी ई प्लस ए, तो ये किस में बनेगा? ये, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या था? बी प्लस अर्थ, ठीक है। तो छोटी ई है प्लस, और यहाँ पर सॉरी छोटी ई है, छोटी ई बनी थी हमारी, और लास्ट में क्या था? अर्थ में छोटा आ था, तो यही हमारी संधि होगी सही, ठीक है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खानों में आमतौर पर विस्फोट का कारण बनती है? बताए भैया जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खानों में आमतौर पर विस्फोट का कारण बनती है? ए ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, सी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, और डी ऑप्शन आपका मीथेन। बताइए भैया जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खानों में आमतौर पर विस्फोट का कारण बनती है? जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक होती है? ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन आपका शहद, सी ऑप्शन आपका रक्त, और डी ऑप्शन आपका वायु। बताइए भैया जल्दी। देखिए साइंस के क्वेश्चन आपके जब तक कनिष्ठ का एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक हैं, क्योंकि उसके बाद पेपर में साइंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो हमारे प्रैक्टिस सेट में भी साइंस के क्वेश्चन नहीं चलेंगे। तो इनमें से किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक होती है? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। इसमें नहीं होती है शहद, देखिए सबसे ज़्यादा श्यानता पाई जाती है किसमें? शहद में होती है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? ए ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, और डी ऑप्शन आपका 22 जुलाई 1950। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950, ठीक है, ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, 2 एग्जाम हो चुके हैं, उनमें एक क्वेश्चन नहीं आया है, इस बार आपके पेपर में मिलेगा। तो संपत्ति के अधिकार, देखिए पहले जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो कितने थे? 7 थे भाई, ठीक है। अगर आपसे मालूम करता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7 है, ठीक है। और वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं हमारे? 6 हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, 7वां, देखिए अगर क्रम मालूम करता है तो क्रम में 6ठे नंबर का है, ठीक है। क्रम में कौन से नंबर का आएगा? 6ठे नंबर का आता है, ठीक है। और वैसे अगर हम मालूम करते हैं तो 7वां मान लेते हैं, क्योंकि हटा दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद के क्रम में अगर हम लगाते हैं तो अब पैसा हम क्या पढ़ेंगे? 7वां जो हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को जो हटाया गया था, ए ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 46वें संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, और डी ऑप्शन आपका 52वें संविधान संशोधन। बताइए भैया जल्दी। तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे ये जो 44वां संविधान संशोधन था ये कब हुआ था? बताइए भैया जल्दी। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था भाई, ठीक है। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और 42वां जो हुआ था 1976 में हुआ था भाई, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया अभी, ठीक है। संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, वो किस अनुच्छेद में है भाई? जल्दी बताइए।
तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर किस अनुच्छेद में रखा गया है? जल्दी बताइए। 300 का, ठीक है, 300 का में इसका उल्लेख किया गया है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, ये संविधान के किस भाग में है? बताइए जल्दी भाई, किस भाग में जोड़ा गया है भाई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। देखिए भाग 12, ठीक है, भाग 12 और अनुच्छेद 300 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल क्षेत्र से डोलापाल की कुप्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए भाई जल्दी। गढ़वाल क्षेत्र से डोलापाल की, ठीक है, जो उच्च वर्ग होता था वो निम्न वर्ग के दूल्हा दुल्हन को क्या होता था, डोली में नहीं बैठने देते थे, ठीक है। तो ये जो प्रथा थी, ये जो कुप्रथा थी, इसको जो समाप्त किया था वो किसने किया था? ए ऑप्शन है जयानंद भारती, बी ऑप्शन है कल्याण सिंह रावत, सी ऑप्शन है ज्वाला दत्त जोशी और डी ऑप्शन है तारादत्त गहलोत। बताइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, जयानंद भारती ने भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन है 1901, बी ऑप्शन है 1905, सी ऑप्शन है 1911 और डी ऑप्शन है आपका 1913। बताइए भाई जल्दी। जल्दी बताइए। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा, जिसका ए है वो सही है भाई, 1901, ठीक है, 1901 इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंसडाउन से 1922 में तरुण कुमाऊं अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? बताइए जल्दी। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि तरुण कुमाऊं अखबार का प्रकाशन कब हुआ? तो 1922 में हुआ। कहाँ से हुआ? लैंसडाउन पौड़ी से हुआ। किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है आपका कृपाराम मिश्र, बी ऑप्शन है पीताम्बर दत्त, सी ऑप्शन है मुकुंदीलाल और डी ऑप्शन है भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन। बताइए भैया जल्दी। लैंसडाउन से 1922 में तरुण कुमाऊं अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, मुकुंदी लाल, ठीक है, सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष हुआ? बताइए भैया जल्दी। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन UKD, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष हुआ? ए ऑप्शन है 1946, बी ऑप्शन है 1979, सी ऑप्शन है 1994 और डी ऑप्शन है 1996। बताइए जल्दी। 1946, 1979, 1994 और डी ऑप्शन आपका 1996। तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, 1979 में किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए भाई जल्दी। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसने किया था? बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है इंद्रमणि बडोनी, बी ऑप्शन है श्रीदेव सुमन, सी ऑप्शन है मोहन सिंह मेहता और डी ऑप्शन है आपका इंद्र सिंह नयाल। बताइए भाई जल्दी। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसने किया था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए उत्तराखंड क्रांति दल के जो अध्यक्ष थे DD पंत को बनाया गया था, और जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है क्योंकि 3 व्यक्ति शामिल थे उत्तराखंड क्रांति दल के गठन में, उन 3 में से केवल एक ही का नाम दिया गया है, तो ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, इंद्रमणि बडोनी, ठीक है, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिहरी की स्वतंत्रता के लिए श्रीदेव सुमन कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए? ए ऑप्शन है 46 दिन, बी ऑप्शन है 54 दिन, सी ऑप्शन है 64 दिन और डी ऑप्शन है 84 दिन।
बताइए भैया जल्दी, बताइए जल्दी। टिहरी की स्वतंत्रता के लिए श्रीदेव सुमन कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण 25 जुलाई 1944 में श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड का गांधी किन्हें कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो गोविंद बल्लभ पंत, बी ऑप्शन है इंद्रमणि बडोनी, सी ऑप्शन अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और डी ऑप्शन है हरगोविंद पंत। बताइए भाई जल्दी। तो उत्तराखंड का गांधी किन्हें कहा जाता है भाई? तो देखिए जिसका बी है वो सही है भाई। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया? ए ऑप्शन है शोभन सिंह जीना। देखिए यहाँ पर सोभान लिखा हुआ आया है, ठीक है, शोभन सिंह भी होता लिखा हुआ, ठीक है, शोभन भी होता है, सोभान सिंह भी होता है, ठीक है, सोभान सिंह जीना या शोभन सिंह जीना। बी ऑप्शन है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, सी ऑप्शन है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भैया जल्दी। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शोभन सिंह जीना। ठीक है, शोभन सिंह जीना इसका सही आंसर है, ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टिहरी पिरजा मंडल की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 1939 देहरादून, 1939 टिहरी, 1938 पौड़ी, 1938 टिहरी। बताइए जल्दी। टिहरी राज्य पिरजा मंडल की स्थापना 1939 देहरादून में की गई, 1939 टिहरी में की गई, 1938 पौड़ी में की गई, 1938 टिहरी में की गई। बताइए जल्दी भाई। टिहरी राज्य पिरजा मंडल की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए वो सही है भाई। ठीक है, 1939 में देहरादून में हुई थी भाई। ठीक है, ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन, कुछ मौखिक रूप से आपको बताए गए, कुछ आप लोगों से मालूम किए गए। वीडियो को सभी शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। जो चैनल में पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।